आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है कार्यक्रम आजकल। विषय है राष्ट्रीय बालिका दिवस। आलेख वीणा सबलोग पाठक। हमारे देश में 24 जनवरी का दिन लड़कियों के लिए बेहद खास है, क्योंकि इस दिन देश भर में मनाया जाता है राष्ट्रीय बालिका दिवस। ये दिन इसलिए भी और खास हो जाता है क्योंकि इस दिन विशेष रूप से लड़कियों के अधिकारों के प्रति समाज में जागरूकता फैलाने के काम को गति दी जाती है, जिससे उनके लिए शोषण मुक्त समाज बनाया जा सके, जहाँ वे अपने विकास के पंख फैलाकर उड़ सके। राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाने की शुरुआत भारत सरकार के महिला बाल विकास विभाग द्वारा साल 2008 में की गई थी। इस दिन देश भर में राज्य, जिला, ग्राम पंचायत स्तर तक विभिन्न कार्यक्रम आयोजित होते हैं, जिसमें लड़कियों के प्रति समाज की सोच, समझ और रवैये को बदलने की बात कही जाती है। बालिकाओं को लेकर हमारे समाज में व्याप्त रूढ़ियों, भेदभाव और शोषण को पूरी तरह समाप्त करने के लिए जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। बालिकाओं को बराबरी का दर्जा दिलाने के लिए, उन्हें भेदभाव से मुक्त करने के लिए सरकार बेहद गंभीर है। तभी तो विशेष रूप से लड़कियों के लिए सरकार द्वारा ढेर सारे कार्यक्रम और योजनाएं चलाई जा रही हैं। लड़कियों की शिक्षा और स्वास्थ्य हमेशा से ही समाज की चुनौती रही है। लड़कियों को सिर्फ लड़की होने के कारण भेदभाव का शिकार होना पड़ता है। आर्थिक या पारिवारिक दबाव के कारण उसे शिक्षा जैसे अधिकार से वंचित किया जाता है। इसी समस्या को दूर करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा बालिका समृद्धि योजना शुरू की गई। इस योजना में बेटी के जन्म के समय 500 रुपए सरकार की ओर से तोहफे के रूप में दिए जाते हैं। साथ ही पहली क्लास से लेकर 10वीं कक्षा तक उन्हें छात्रवृत्ति दी जाती है। ग्रामीण और शहरी स्तर के गरीबी रेखा के नीचे वाले परिवार की 2 बेटियों को इस योजना का लाभ मिलता है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का स्लोगन ही है शिक्षित बेटी का मतलब शिक्षित परिवार और शिक्षित राष्ट्र। बेटी को सशक्त बनाए और उन्हें सम्मान, अधिकार और अवसर दे। इसी योजना के अंतर्गत ही सुकन्या समृद्धि योजना भी केंद्र सरकार द्वारा चलाई जाती है, जिसके माध्यम से लड़की के परिवार से उसकी शिक्षा और विवाह का बोझ बांटना है। सीबीएसई छात्रवृत्ति योजना भी सरकार द्वारा लड़कियों को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करने वाली योजना है, जिसके अंतर्गत पात्र बालिकाओं को छात्रवृत्ति देने का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही प्रदेश स्तर पर भी राज्य सरकारें अपने अपने राज्यों में बेटियों के लिए अलग अलग योजनाएं चला रही हैं। जैसे मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही लाडली लक्ष्मी योजना। इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकार कन्या के जन्म से लेकर 5 सालों तक उसके खाते में हर साल 6-6 हजार रुपए की राशि जमा कराती है। इस प्रकार कुल 30,000 रुपए उसके खाते में जमा होते हैं, जो कक्षा 6वीं, 9वीं, 11वीं और 12वीं कक्षा के दौरान उन्हें दी जाती है। इसके अलावा भी केंद्र और राज्य सरकारों की ढेरों योजनाएं हैं, जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से बालिकाओं के लाभ के लिए चलाई जा रही हैं। न केवल योजनाएं और कार्यक्रम, बल्कि ढेरों ऐसे कानून भी बनाए गए हैं जो बालिकाओं के संरक्षण के लिए बनाए गए हैं। कन्या को सिर्फ इसलिए भ्रूण में ही समाप्त कर दिया जाए क्योंकि वो कन्या है जैसी पार्श्विक सोच को समाप्त करने के लिए ही गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम लाया गया, जिसमें समय समय पर संशोधन करके उसे कठोर बनाया जाता रहा। अनैतिक अपराध अधिनियम, लैंगिक उत्पीड़न से बच्चों के संरक्षण का अधिनियम 2012, पोक्सो एक्ट को बच्चों के प्रति यौन उत्पीड़न और यौन शोषण तथा पोर्नोग्राफी जैसे जघन्य अपराधों को रोकने के लिए महिला और बाल विकास मंत्रालय ने बनाया था। इसके साथ ही बाल विवाह रोकने के लिए भी आजादी पूर्व से ही संघर्ष जारी है। हाल ही में केंद्र सरकार ने समाज सुधार की ओर एक और सशक्त कदम बढ़ाते हुए विवाह के लिए लड़कियों की उम्र 21 साल करने की मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही अन्य कानून भी लड़कियों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने लगे हैं। सरकारी और गैर सरकारी स्तर पर किए जा रहे लगातार प्रयासों का नतीजा ही है कि बालिकाओं के प्रति समाज की सोच धीरे धीरे ही सही पर बदल रही है। लड़कियों को मिले थोड़े से अवसर और प्रोत्साहन का ही नतीजा है कि वो हर क्षेत्र में अपनी सम्मानीय उपस्थिति दर्ज करा रही हैं, हर उस ऊंचाई को छू रही हैं जिससे उन्हें लड़की होने के कारण वंचित रखा गया था। रूढ़ियां और बेड़ियां तोड़ वो अपना परचम बुलंद कर रही हैं। समाज की सोच बदलने का ही परिणाम है कि राष्ट्रीय परिवार और स्वास्थ्य सर्वेक्षण की रिपोर्ट में पहली बार भारत में पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की संख्या बढ़ी है। तमाम बदलावों के बावजूद अब भी बालिकाओं को सम्मानीय समानता का दर्जा प्राप्त करने का संघर्ष जारी है। राष्ट्रीय बालिका दिवस जैसे कार्यक्रम तभी सार्थक सिद्ध होंगे जब सरकार और कानून से बढ़कर घर, परिवार और समाज की सोच बालिकाओं को लेकर पूरी तरह बदलेगी। तभी मिलेगा उन्हें अपने हिस्से का आसमान जिसकी वे हकदार हैं। आजकल में फिलहाल इतना ही। अगले सप्ताह फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।